आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे अगर नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले वक्त में यह हमारे लिए बड़ी दिक्कत पैदा करेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक नए और खतरनाक आतंकी गठजोड़ की, जिसमें पाकिस्तान है, हमास है, लश्कर-ए-तैयबा और अब बदला हुआ बांग्लादेश है। दिक्कत की बात यह है कि सब एक ही फ्रेम में फिट हो रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम भी समझेंगे कि कैसे हमास के नेता पाकिस्तान की धरती पर लश्कर और जैश के साथ मंच साझा कर रहे हैं और बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की पाकिस्तान की आईएसआई कैसे फायदा उठा रही है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास रहा है आतंकी संगठनों को पालने का, उन्हें प्रायोजित करने का, लेकिन हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाली हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला में एक बैठक हुई, इसे आयोजित किया पीएमएमएल ने, यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने। अब आप सोचेंगे पीएमएमएल क्या है? असल में ये एक आतंकी संगठन है। ये लश्कर-ए-तैयबा का ही एक राजनीतिक चेहरा है, वही लश्कर जिसे अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? सोचिए, हमास का नेता नाजी जाहिर। नाजी जाहिर कोई मामूली शख्स नहीं है, वो हमास का बड़ा नेता खालिद मशाल का पाकिस्तान में विशेष प्रतिनिधि है। वो वहां लश्कर के आतंकी कमांडर राशिद अली संधू के साथ मंच साझा कर रहा था। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं है। फरवरी 2025 में पीओके के रावलाकोट में हमास के नेताओं ने लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के कैडरों के साथ एक बड़ा भारत विरोधी कार्यक्रम किया था। आप सोचिए, हमास जिसे हम अब तक सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित समझते थे, वो अब पीओके में आकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये मतलब वाकई सोचने वाली बात है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर हमास को लश्कर से और लश्कर को हमास से क्या चाहिए होगा। देखिए, खुफिया एजेंसियों का आकलन कहता है कि ये म्यूचुअल बेनिफिट यानी आपसी फायदे का सौदा है। अब वो कैसे है ये समझ लेते हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन हमास से ऑपरेशनल नॉलेज लेना चाहते हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जैसा बड़ा हमला किया, वैसे ही हाई प्रोफाइल हमला करने की तकनीक पाकिस्तानी संगठन सीखना चाहते हैं ताकि वो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें, ताकि वो ऐसा हमला भारत में कर सकें। दूसरा, हमास को क्या मिल रहा है? हमास को पाकिस्तान के रूप में एक नया सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है और कश्मीर में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका। मई 2025 की रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि हमास ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया है ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके। यानी अब भारत के खिलाफ सिर्फ पड़ोसी मुल्क की साजिश नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेक्सस काम कर रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि आतंकी मिल रहे हैं, बल्कि ये है कि वो हमारे घर तक पहुंच रहे हैं। कैसे? इंटरनेट के जरिए। अब ये सब कैसे हो रहा है ये भी समझना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियां देख रही हैं कि किस तरह से जो हमारे कश्मीर के युवा हैं वो इन आतंकी संगठनों की वजह से रेडिकलाइज हो रहे हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं इसे समझना होगा। ये युवा पाकिस्तान स्थित कुछ ऐसी संस्थाओं के संपर्क में हैं जो इन्हें उकसा रही हैं। रणनीति बहुत शातिर है। ये आतंकी हैंडलर्स सीधे अपने नाम से बात नहीं करते। वो खुद को कभी आईएसआईएस, कभी खालिस्तानी, तो कभी संगठित अपराध करने वाले ग्रुप्स के रूप में छिपाकर पेश करते हैं और इसी तरह से ये हमारे युवाओं को उकसाते हैं और यही तरीका रेडिकलाइज करने के लिए अपनाया जा रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी कई चर्चाएं देखी गई हैं जहां हमास और लश्कर के इस गठबंधन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और भारत को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। इनका मकसद है स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे नेटवर्क बनाना और युवाओं को हमलों के लिए उकसाना।
मतलब ये रेडिकलाइज करने का पूरा इन आतंकियों का प्लान है। अच्छा, बात करते हैं उस खतरे की जो हमारे पूर्वी बॉर्डर पर मंडरा रहा है, और ये इस वक्त देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा है। देखिए 2024-25 में बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसने भारत के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है। वहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ उसमें दबे हुए कट्टरपंथी संगठन जैसे जमाते इस्लामी फिर से सिर उठा रहे हैं। मतलब जिस तरह का भारत विरोधी रुख देखा गया है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया था, और इसी का फायदा अब पाकिस्तान की आईएसआई उठा रही है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारियों की बांग्लादेश यात्राएं अचानक बढ़ गई हैं। उनका प्लान अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक लॉन्चिंग पैड बनाना, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आए हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है और कई जगह से ऐसी है जहां से घुसपैठ आसान है। आईएसआई यहां के कट्टरपंथी समूहों को ट्रेन कर रही है, हथियार दे रही है। इसका मतलब है कि अब भारत में सिर्फ कश्मीर के रास्ते नहीं बल्कि बांग्लादेश के रास्ते भी हथियार, नकली नोट, ड्रग्स और ट्रेंड आतंकी भेजे जा सकते हैं। लश्कर के स्लीपर सेल्स जो बांग्लादेश में शांत थे उन्हें अब आईएसआई फिर से एक्टिव कर रही है। अब एक सवाल यहां है कि भारत की तैयारी और चुनौतियां क्या हैं? क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है? देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की खुफिया एजेंसियां जैसे कि रॉ, आईबी और एनआईए इस पूरे नेक्सस पर पल पल की नजर रख रही है। वो इन तमाम गतिविधियों को देख रही है। हालांकि एजेंसियां ये बात कह रही हैं कि हमास से फिलहाल कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, लेकिन उनके जरिए लश्कर और जैश का मजबूत होना भारत के लिए खतरे की बात है। हालांकि भारत ने ऑपरेशन महादेव जैसे अभियानों से पहले भी आतंकियों को धूल चटाई है, लेकिन अब चुनौती अलग है। अब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, साइबर स्पेस में भी भारत को अपनी साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाना होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान के इन संगठन पीएमएमएल जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगवाने का दबाव बनाना होगा। देखा जाए तो दोस्तों, आज की स्थिति यह है कि आतंकवाद अब किसी एक देश या एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। जब पाकिस्तान की आईएसआई, हमास की तकनीक और बांग्लादेश की बदलती राजनीति एक साथ मिल जाएगी तो ये भारत के लिए एक ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद को पालने पोसने के लिए पहले से जाना जाता है, लेकिन अब वो नए रास्ते तलाश रहा है, नई सीमाओं को तलाश रहा है, और बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है उसका वो पूरी तरह से फायदा उठाना चाहता है। और अब ये जो वीडियो हमने देखा जहां पर हमास के नेता पाकिस्तान में लश्कर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा खतरा है। उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा, लेकिन बांग्लादेश के हालात हमारे लिए ज़रूर चिंता की बात है। जिस तरह से हालात बदले हैं वो हमें समझना होगा। ऐसा क्यों हुआ? अचानक बांग्लादेश में इतना कट्टरपंथ हावी कैसे हो गया? और जो देश दशकों से भारत का मित्र हुआ करता था, आज वहां पर भारत के खिलाफ इतने भयंकर विरोध क्यों देखने को मिल रहे हैं? ये सारी कड़ियां भारत को जोड़नी होगी। पाकिस्तान जैसे देशों की जो चाल है उसको समझकर अपनी रणनीति तय करनी होगी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।